दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है। एंजल वन लेकर आ रहा है बियॉन्ड द क्लासरूम, एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपको पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में हर वो बेसिक से बेसिक चीज सिखाएगा जो आप स्कूल में नहीं सीखते थे। इस पॉडकास्ट के नए एपिसोड्स हर वेडनेसडे अवेलेबल होंगे आपके फेवरेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। इसको अभी के अभी सुनने हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आई बटन पर टैप कीजिए। भारत का ऑटो सेक्टर 5th गियर में चलने वाला है या नहीं, आइए समझेंगे इस वीडियो में। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। आपको पता है भारत का ऑटो सेक्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और कैसे नहीं होगा। भारत में रूरल एरियाज और अर्बन दोनों इतने तेजी से ग्रो हो रहे हैं। इसी के साथ साथ ऑटो सेक्टर करंटली 3.7 करोड़ लोगों को जॉब देता है, और करंटली इस मार्केट का साइज है $222 बिलियन, और यही सेम 2026 तक $300 बिलियन का हो सकता है। अब ये तो रही बात ऑटो सेक्टर की, लेकिन भारत में 3 ऐसे और सेक्टर होते हैं जो ऑटो पर हेवीली डिपेंडेंट होते हैं। क्या आप हमें कमेंट्स में उसमें से एक ऐसा सेक्टर बता सकते हो, बिना गूगल किए बताना। एनीवे, हम बात कर रहे थे ऑटो एंसिलरी, बैंकिंग और मेटल सेक्टर्स की। अब देखिए, ये तो ऑब्वियस है, एंसिलरीज और मेटल्स डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑटो सेक्टर पर, लेकिन ऑटो फाइनेंसिंग भारत में $60 बिलियन का मार्केट है। अब चलिए बात करते हैं ऑटो सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला ड्राइवर है राइजिंग इनकम। अगर हम 2010 में भारत के मीडियन हाउस होल्ड इनकम को देखें तो ये फिगर था $6393। यही सेम फिगर 2020 में $18,488 हुआ, ऑलमोस्ट 3x। इस चीज को जब आप भारत के एवरेज एज से कंपेयर करते हो तब आपको एक काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है। देखिए, भारत के लोगों की एवरेज उम्र है 25 साल। जब आप एक यंग पॉपुलेशन को और राइजिंग इनकम को कंबाइन करते हो, ये चीज ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छी होती है। इट यूजुअली मींस इनकी सेल्स बढ़ने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, ऑटो सेक्टर की डिस्कशन हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी करनी चाहिए। ईवी की बात करें तो 2030 तक यहाँ पर 49% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब इस हाई ग्रोथ रेट को देखकर बिल्कुल सरप्राइज मत होना। ईवी एक नई टेक्नोलॉजी है, तो जो सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जल्द से जल्द इस टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ईवीज मैन्युफैक्चर करेंगे। इसलिए किसी भी नई टेक्नोलॉजी में इनिशियल स्टेजेस में एक हाई ग्रोथ देखना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर ये ईवी का ग्रोथ हमारे ऑटो सेक्टर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एंड दिस इज बिकॉज इंडिया अपने R&D एक्सपेंडिचर को बिल्कुल लाइटली नहीं लेता। इंडिया के पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस में 8% जाता है ऑटो सेक्टर को। दिस जस्ट मीन्स वन थिंग, वो दिन अब दूर नहीं है जहां हम और भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और पावर एफिशिएंट कार्स देखेंगे। और अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो ईवी बेनिफिट्स एक तरफ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के थ्रू भी गवर्नमेंट ने टोटल $3.5 बिलियन का आउटले सेट किया है फॉर द ऑटो सेक्टर। और अगर हम करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया बिल्कुल भी किसी से पीछे नहीं है। भारत दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ ट्रैक्टर्स, बसेस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और हेवी ट्रक्स का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नवंबर 2022 में भारत के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में रिकॉर्ड सेल्स देखने मिली, 2.5 मिलियन व्हीकल्स बेचे गए थे। लेकिन इसी के साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि ऑटो एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। जब इकोनॉमी बूम में रहती है ऑटो सेक्टर भी आउट परफॉर्म करता है। सिमिलरली जब इकोनॉमी स्लो डाउन में जाती है ऑटो सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है। लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताइए, बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स, कमिंग साल में ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं। एनीवे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे के वीडियो में, जिसका टॉपिक आप खुद पिन्ड कमेंट से सेलेक्ट कर सकते हैं। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.